दुनिया में एक जगह है, अ, अगर मैं ग्लोब रख दूं तो शायद लोग ढूंढ भी ना पाए आसानी से। उसका नाम है दागिस्तान। तो हम जब पढ़ रहे थे हमें पता चला कि इस एरिया से सबसे ज़्यादा खूंखार, कॉम्पिटिटिव, मजबूत, सबसे बढ़िया जो फाइटर्स हैं यहीं से आते हैं। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो इंडिया में नहीं है? कल्चर, आई थिंक उनका कल्चर, फाइटिंग कल्चर है। सबसे ज़्यादा फेमस वहाँ के फाइटर हैं खबीब। और वो जब 8 साल के थे तो उनके फादर सांबो और एमएमए में कोच थे। वो 8 साल की एज से, 7 साल की एज से खबीब को, वीडियो है यूट्यूब पे, बेयर्स के साथ, भालू के साथ, भालू के बच्चे के साथ रेसलिंग करा रहे थे। तो आप सोचिए, अगर 7 साल 8 साल का बच्चा बचपन में भालू के साथ रेसलिंग कर रहा है तो वो 18 साल तक होते होते क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर कल्चर है फाइटर्स का। सांबो उनका उनका स्पोर्ट है जहाँ पर प्रीटी मच सांबो इज एमएमए बेसिकली। तो पंचिंग, किकिंग, रेसलिंग उनके पार्ट ऑफ द कल्चर है, उनकी आइडेंटिटी है। वो खुद को कितने अच्छे फाइटर हैं उसके हिसाब से जज करते हैं। तो अभी हमारे कल्चर में वो चीज़ नहीं है, बट हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग की अकेडमीज़ के थ्रू, मेरी कोचिंग के हिसाब से, कि फाइटिंग भी एक वायबल करियर है एंड वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन इट। जो फाइटर्स हैं बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। और अब जो अंशुल यूएफसी में गया और पूजा तोमर यूएफसी में है, इन लोगों ने बहुत मुश्किल सफ़र कवर किया है उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। अंशुल एक ट्यूशन टीचर था मैथ्स का, वो सब छोड़ छाड़ के वो आया यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। पूजा तोमर ने अपना करियर छोड़ा, वो वूशू खेलने लगी, उन्होंने वूशू में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स लिए। फिर तो ये सब अपना लाइफ छोड़ के आए स्पोर्ट में, स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए। तो एक बार हमारा कल्चर इनको एक्सेप्ट करने लगेगा, और ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, और भी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर एथलीट्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग का कल्चर जब उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, और भी बच्चे आगे आएंगे और उसको स्पोर्ट को खेलेंगे। वैसे दागिस्तान रशिया का एक पार्ट है, स्वायत्त है पर है। लेकिन एशिया में भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो मैं पढ़ रहा था जहाँ पर कुश्ती से मिले जुले खेलों को राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला हुआ है। तो फिटनेस पर बड़ा ध्यान है जब राष्ट्रीय खेल हो गया तो। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल जो है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ज़्यादातर का ध्यान नहीं है। लेकिन बाकी देशों में आई होप ऐसा होता हो कि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है हम उसकी तरफ ज़्यादा जाएं। इंडिया में फिर भी पहलवानी का अच्छा खासा कल्चर है। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ सभी लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं, हॉकी ही खेल रहे हैं। फिर आप लोग वहाँ टाइप क्यों नहीं करते? आप हरियाणा में, यूपी में, जहाँ के ज़्यादातर लोग पारंपरिक कुश्ती खेलते हैं, पहुँचते हैं, अवार्ड्स लाते हैं, मेडल लाते हैं, आप वहाँ क्यों नहीं टाइप कर पा रहे? तो हम लोग के अकेडमी में हैं 4-5 रेसलर्स जिन्हें ज्वाइन किया है। बट अब बात यही है कि ताली दोनों हाथ से कर सकते हैं ना। तो हमें तो चाहिए रेसलर्स आएँ। तो अगर कोई ऐसे रेसलर्स हैं जो चाह रहे हैं ट्रांजिशन करना, जो चाह रहे हैं एमएमए में आना, मोर वेलकम। हम चाहते हैं वो हमको ज्वाइन करें। बट एक इशू जो होता है कि रेसलर्स जब तक जैसे 18-20 साल तक उन्हें रेसलिंग कर ली, रेसलिंग का उनका बेस बन जाता है। अब उनको बॉक्सिंग भी सीखनी है। बॉक्सिंग में स्टांस अलग होता है, बॉक्सिंग में आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। फॉर एग्जांपल रेसलिंग अगर आप कर रहे हैं और राइट हैंडेड हैं तो आपका राइट लेग आगे रहेगा। अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हैं या मुआय थाई कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट लेग आगे रहेगा। अगर आप रेसलिंग करने वाले हैं आप थोड़े से हैवी रहेंगे जिससे आपका बेस अच्छा रहे। अगर आप मुआय थाई करने वाले हैं, किक मारने वाले हैं, आपका वेट थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो ये बहुत सारे सटल नुआंसेस हैं जो जिनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे पास भी जो रेसलर्स हैं, मेरा मेन टाइम उनको रेसलिंग सिखाने में नहीं है, मेरा उनका मेन टाइम है स्ट्राइकिंग सिखाने में, जिससे वो अपना रेसलिंग यूज़ कर सकें स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर मैं इंकरेज करूँगा कि अगर आपकी जान पहचान में रेसलर्स हों जो यंग हो, 12-13 साल का, और फ्यूचर में एमएमए आप सोच रहे हैं, तो उनको साइड में स्ट्राइकिंग भी सिखाएं। तो अगर कोई रेसलर है तो वो हफ्ते में 1-2 दिन जाके बॉक्सिंग भी सीखे या किक बॉक्सिंग भी सीखे, जिससे उसका जो अंडरस्टैंड करे कि सिर्फ रेसलिंग ही नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अभी भी उसका मोटिवेशन क्या ही होगा? एमएमए कोई ओलंपिक में तो है नहीं, नहीं है। रेसलिंग है। तो फिर तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से टेक अवे नहीं करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं
हिस्ट्री सीख रहा हूँ और साइड में मैंने अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर ली, तो वो हिस्ट्री से कुछ रिमूव नहीं कर रहा। सही बात है। कल मैं अपनी हिस्ट्री को अच्छे से अगर एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ तो इंग्लिश मेरे को हेल्प ही करेगा। तो अब मैं अंग्रेजी किताब उठा के भी हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली, और सिखा सकते हैं। किसी इंग्लिश स्पीकिंग से बात कर रहे हैं तो इंग्लिश आपको हेल्प करेगी। सेम चीज़ यहाँ पर रेसलिंग आप सीख रहे हैं, बट अगर आप सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, अगर कल आपकी स्ट्रीट फाइट हो जाए या किसी से लड़ाई हो जाए, जो स्ट्राइकर है आपको आना चाहिए कि कैसे डिफेंड करना है।